हाई स्कूल में पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी स्वस्थ सानंद होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, ऐसा विश्वास करता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, अच्छाई तो तब है जब आप पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई से ही जीवन बदलता है। इसलिए बार बार मेरा कहना है, किसी भी चीज़ को जानो तो उसे गहराई से जानने की कोशिश करो। मेरे बच्चों, इस वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन आंसर प्राप्त होंगे, और क्वेश्चन आंसर तो मैंने बना कर के दिए हैं, लेकिन मेरे बच्चों, मैंने बनाने का तरीका भी बताने की कोशिश की है। लेकिन आप लोग चाहें तो इसे और अच्छे ढंग से बना सकते हैं। बस अभ्यास लिखने का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लिख कर नहीं देखते तो इंग्लिश लिखना कठिन होता है। इसलिए मेरे बच्चों, इसे देखो, समझो और अपने आप आंसर बनाने की कोशिश करो। मैंने इस वीडियो में फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसे एनी फ्रैंक ने ही लिखा है, उसके विषय में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे बच्चों, ध्यान से समझो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डिस्क्राइब, वर्णन करें, एनीज फीलिंग्स, एनी की भावनाओं का, अबाउट हैविंग ए डायरी, एक डायरी लिखते हुए अथवा एक डायरी रखते हुए एनी की भावनाओं के बारे में बताएं। तो मेरे बच्चों, एनी जब लिखने बैठी तो उसे ऐसा लगता था ये लिखना कितना कठिन काम है, और उसने ये सोचा, अगर मैं लिख भी रही हूँ ये डायरी, क्योंकि मेरी उम्र 13 वर्ष की है, और भला 13 वर्ष की एक नन्ही सी बालिका के हाथों लिखी गई डायरी को लोग पसंद करेंगे भी या नहीं, हमें ऐसा लगता है कोई पसंद नहीं करेगा। इसी को बेटा इन शब्दों में देख लेते हैं। एनीज फीलिंग्स अबाउट हैविंग ए डायरी, एक डायरी लिखने के बारे में एनी की भावनाएं थीं। दैट राइटिंग इन ए डायरी, एक डायरी में लिखना, वाज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन, किसी के लिए भी एक डायरी में लिखना एक अजीबोगरीब अनुभव होता है, लाइक हर, उन जैसी। सी फेल्ट दैट, उन्होंने यह भी महसूस किया, नन विल टेक इंटरेस्ट, कोई भी इसमें रुचि नहीं लेगा, इन ए डायरी ऑफ 13-year-old स्कूल गर्ल, इस 13 वर्ष की लड़की के हाथों लिखी गई डायरी में कोई भी इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं लेगा। तो मेरे बच्चे, आप चाहें तो थोड़ा और बढ़ा लें या इसमें से थोड़ा कम कर लें, या आप पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज एनी थिंक, एनी क्यों सोचती है, दैट की पेपर हैज़ मोर पेशेंस, पेपर में, कागज में धैर्य होता है, देन पीपल, लोगों की अपेक्षा। एनी क्यों सोचती है कि कागज लोगों से ज़्यादा धैर्यवान होता है। तो मेरे बच्चे, कागज लोगों से धैर्यवान ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कागज पर लिखते हैं अथवा उसे पढ़ते हैं अथवा कुछ भी करते हैं तो किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं करता, विरोध नहीं करता, जबकि लोग हर बात का विरोध करते हैं। अब इसी को आंसर में देख लेते हैं। मेरे बच्चे, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है डज, उसके पास से ही आंसर की शुरुआत करें और थिंक को थिंक्स कर दें, बाकी पूरा क्वेश्चन उतार दें और उसके आगे थोड़ा सा जोड़ दें। तो इस प्रकार से आंसर बनेगा, एनी थिंक्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ये तो उतार लिया क्वेश्चन से, बिकॉज, क्योंकि, इट कैन नेवर प्रोटेस्ट, यह कभी विरोध नहीं कर सकता है, एनीवन, किसी का, टू राइट आर रीड, किसी के पढ़ने अथवा लिखने का। वाइल पीपल डू सो, जबकि पीपल इस प्रकार से करते रहते हैं, विरोध करते हैं, हर चीज का विरोध करते हैं। इसीलिए कागज को लोगों से अधिक धैर्यवान बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब योर व्यूज, अपने विचार व्यक्त कीजिए या अपने विचारों का वर्णन कीजिए, अबाउट मिस्टर कीसिंग एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में कीसिंग के बारे में आप अपने विचारों को बताइए, वर्णन कीजिए या व्यक्त कीजिए। तो मेरे बच्चे, ये डिस्क्राइब लगा हुआ है, अपने आप से ये 30 शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, इसमें शब्द बढ़ ही जाते हैं। फिर भी हम छोटा करने की कोशिश करते हैं, आप चाहें तो इसे घटाएं अथवा बढ़ाएं। शुरुआत करते हैं
आंसर की सीधे। माई व्यूज़ अबाउट मिस्टर कीसिंग एज ए टीचर आर। एक शिक्षक के रूप में मिस्टर कीसिंग के बारे में मेरे विचार हैं दैट कि ही वॉज ए मैथ्स टीचर ऑफ ओल्डन डेज, कि वह मैथ के पुराने ज़माने के शिक्षक थे। एज ए मैथ्स टीचर, एक मैथ के टीचर होते हुए, ही शुड नॉट गिव ऐसे आफ्टर ऐसे ऑन यूजलेस टॉपिक्स टू राइट ऑन पेपर्स एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग सो मच। इतना अधिक बातचीत करने के लिए उन्हें पनिशमेंट के रूप में कागज़ों पर निरर्थक बातों पर निबंध नहीं देना चाहिए था। आगे टॉपिक्स भी दिए हुए हैं। टॉपिक्स आर, जो टॉपिक्स हैं वे हैं चैटरबॉक्स, एक बातूनी, एन इनकॉरेजिबल चैटरबॉक्स, एक न सुधारी जाने वाली बातूनी, एंड क्विक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। ये 3 निबंध थे। तीनों निबंधों पर निबंध उन्होंने दिए। हाउएवर, फिर भी एनी टेक्स इट जोकिंगली, फिर भी एनी इसे मजाक के रूप में ही लेती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वाई वॉज एनीज इंटायर क्लास एनेक्सियस एंड नर्वस। एनी की पूरी कक्षा चिंतित और घबराई हुई क्यों थी? मेरे बच्चे, एनेक्सियस उत्सुक या चिंतित, नर्वस हताश। एनी की पूरी कक्षा इसलिए उत्सुक थी और घबराई हुई थी क्योंकि अगली मीटिंग में जो होने वाली थी उसमें टीचरों के द्वारा यह तय करना था कि कौन सा बालक पास होगा और कौन सा फेल हो जाएगा, कौन सी अगली कक्षा में जाएगा, कौन उसी कक्षा में रहेगा। इस बात को लेकर उनके अंदर पूरी क्लास में बड़ी ही उत्सुकता और घबराहट थी। तो मेरे बच्चे, इसी को आंसर में देख लेते हैं। इन द फोर्थ कमिंग मीटिंग, आने वाली मीटिंग में, द टीचर्स वर गोइंग टू डिसाइड, टीचर यह तय करने जा रहे थे कि हु विल मूव अप, कौन आगे जाएगा, द नेक्स्ट फॉर्म, अगली कक्षा में, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन उसी कक्षा में रहेगा। देयरफॉर, इसीलिए एनीज इंटायर क्लास वाज एनेक्सियस एंड नर्वस, इसीलिए एनी की क्लास उत्सुक भी थी और घबराई हुई भी थी, हताश भी थी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहें। शुरू करते हैं 5वां क्वेश्चन। डिस्क्राइब अबाउट एनीज अर्ली एजुकेशन। एनी की अर्ली प्रारंभिक शिक्षा के विषय में वर्णन करें। तो मेरे बच्चे, वे सबसे पहले अपने आंचन में अपनी दादी के पास रही थी एनी। उसके पश्चात जब वो हॉलैंड आ गई तो हॉलैंड के मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में 6 वर्ष की अवस्था में उन्हें प्रथम कक्षा में एडमिशन दिलाया गया। उनकी जो टीचर थी वो मिसेस कुपरेस थी, जो कि वहाँ की प्रधानाचार्य थीं, और उनके दोनों के मध्य बेहद स्नेह था। अब इसी को आंसर में देख लेते हैं। एनीज अर्ली एजुकेशन वाज स्टार्टेड, एनी की प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी फ्रॉम ए मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से, इन ए फर्स्ट फॉर्म, प्रथम कक्षा में, एट द एज ऑफ 6 इन हॉलैंड में 6 वर्ष की अवस्था में। इन द 6th फॉर्म, छठी कक्षा में, हर टीचर वाज मिसेज कुपरेस, उनकी जो शिक्षिका थी वो मिसेज कुपरेस थी, जो कि वहाँ की प्रधानाध्यापिका थी। और मेरे बच्चे, अगर जोड़ना चाहो, वे एक दूसरे को बेहद स्नेह करती थी, इसलिए चलते समय उन दोनों की आंखों में आंसू थे। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डज एनी राइट। एनी क्या लिखती हैं? इन हर फर्स्ट ऐसे, अपने पहले निबंध में। अपने पहले निबंध में एनी क्या लिखती हैं? एनी को मिस्टर कीसिंग ने जब बातूनी नामक
विषय पर एक निबंध लिखने को कहा तो एनी को ये बात समझ नहीं आई कि आखिर बातूनी पर क्या लिखा जाए। तो उन्होंने मिस्टर कीसिंग के द्वारा दिए गए जो भाषण थे, जो बातें थीं, उन्हीं को इस पत्र में लिख डाला और साथ में अपनी बात भी रखी कि वो अपनी इस आदत को जो उन्हें विरासत में मिली है, बात करने की आदत, उसको वो शायद ही छोड़ पाएँ। इस प्रकार से उन्होंने लिखा था। अब इसी को आंसर में देख लेते हैं। एनी राइट्स 3 पेजेज, एनी 3 पेज लिख डालती हैं अबाउट मिस्टर कीसिंग, कीसिंग के विषय में ही हैड असाइंड हर, जो उन्होंने उन्हें बताई थी, एंड आर्ग्यूड, और इस बात की बहस करती हैं दैट शी वुड नेवर बी एबल टू क्योर हर सेल्फ फ्राम हर इनहेरिटेड ट्रेड्स ऑफ टॉकिंग। उन्होंने यह बात भी कही कि वो जो उन्हें विरासत में मिली हुई आदत है बातचीत करने की, वो शायद ही उसको कभी रोक पाएँ। ऐसा उन्होंने हर फर्स्ट ऐसे ऑन ए चैटर बॉक्स, अपने पहले निबंध चैटर बॉक्स में लिखा। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर कीसिंग इज़ ए काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर, एक्सप्लेन। मिस्टर कीसिंग दयालु हैं लेकिन सख्त शिक्षक हैं, व्याख्या करें। तो मेरे बच्चे, वो दयालु भी हैं और स्ट्रिक्ट टीचर भी हैं, इसीलिए उन्होंने जब वो बात कर रही थी एनी, तो उन्होंने उन्हें 3 ऐसे दिए थे और 3 ऐसे लगातार एक के बाद एक दिए, और अंत में जब वो उन्होंने अंतिम जो निबंध था वो कविताओं में दिया अपनी सहेली के सहायता से, तो बाद में वे इतने प्रसन्न हो गए, एक प्रकार से शांत हो गए। उन्होंने फिर उसके बाद किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं किया। यह उनकी दयालुता का परिचायक है। अब इसी को आंसर में देखते हैं। मिस्टर कीसिंग इज़ ए काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर कीसिंग एक दयालु लेकिन सख्त टीचर हैं। एनी इज ए टॉकेटिव गर्ल, एनी बहुत बातचीत करने वाली लड़की है। सो ही इज़ एनॉयड टू हर, इसलिए वो उससे नाराज़ रहते हैं। टू मेंड हर हैबिट, उसकी आदत को सुधारने के लिए ही गेव हर 3 एसेज टू राइट वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक लगातार 3 जो निबंध हैं उसे लिखने को दिए। आफ्टर दैट, इसके पश्चात शोइंग हिज काइंडनेस, अपनी दयालुता दिखाते हुए ही अलाउड टू टॉक टू हर, उन्होंने उसे बातचीत करने की एक प्रकार से अनुमति दे दी। एंड नेवर पनिश्ड हर अगेन, और उसे कभी भी दोबारा दंडित नहीं किया। मेरे बच्चों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डज एनी फील, एनी कैसा महसूस करती हैं अबाउट हर फादर, अपने पिता के विषय में, ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के विषय में, एंड मिसेस कुपरेस, और मैडम कुपरेस के लिए वो किस प्रकार से महसूस करती हैं, किस प्रकार से एहसास करती हैं। तो बेटा मेरे बच्चे, इसमें उनको सभी पर प्राउड था, इसलिए एक शब्द बीच में क्वेश्चन में जोड़ा है, एनी फेल्ट प्राउड अबाउट हर फादर। एनी अपने पिता पर गर्व करती थी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड माँ पर, और मिसेज कुपरेस पर भी। हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर टू हर, उनके पिताजी उनके लिए सबसे पूजनीय, प्रशंसनीय थे। क्योंकि इसमें ये बात नहीं कही गई, लेकिन बेटा वो इसलिए पूजनीय मानती थी क्योंकि उनके पिताजी जब तक 36 वर्ष के नहीं हो गए और उनकी माँ 25 वर्ष की नहीं हो गई, तब तक उन्होंने विवाह नहीं किया था उनकी माँ से। शी लव्ड हर ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करती थी, वेरी मच। मिसेज कुपरेस जो थी वो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी, आल्सो लाइक टू वन अनदर, वो एक दूसरे को बहुत चाहते थे, बहुत पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड एनी स्टे, एनी कहाँ रहती थी बिफोर गोइंग टू हॉलैंड, हॉलैंड जाने से पहले। तो मेरे बच्चे, वो अपनी दादी माँ के साथ आचेन में रहती थी, इसलिए स्टे के बीच में थोड़ा
दादी माँ और आचन की बात कर देनी है, बाकी तो क्वेश्चन से ही तैयार हो जाएगा ये आंसर। इसलिए आंसर देख लीजिए, एनी स्टेड विद हर ग्रैंडमदर इन आचन। आगे जोड़ दीजिए क्वेश्चन का भाग, बिफोर गोइंग टू हॉलैंड, हॉलैंड जाने से पहले वे अपनी दादी माँ के साथ आचन में रहती थी। तो मेरे बच्चे बस यही आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, वाई वाज एनी इन टीयर्स, एनी की आंखों में आंसू क्यों थे? व्हेन सी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल, जब उन्होंने मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ा तो उनकी आंखों में आंसू क्यों थे? तो मेरे बच्चे, जब उन्होंने कक्षा 6 में उन्होंने जब मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ा तो उनकी जो मैडम थी, जो कि जिनका नाम कुप्रेस था, उनसे उन्हें बेहद लगाव था और कुप्रेस को भी एनी से बेहद लगाव था, इसलिए वो चलते समय फेयरवेल के समय पर रो पड़ी थी। तो इसी को आंसर में देख लीजिए, जो पीछे का भाग है वो पहले ले आइए। व्हेन एनी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल, जब एनी ने मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ा, शी वाज इन टीयर्स, वो रो पड़ी थी, बिकॉज मिस्ट्रेस कुप्रेस द हेड मिस्ट्रेस, क्योंकि श्रीमती जी कुप्रेस जो कि प्रधानाचार्य थी, एंड एनी और एनी बोथ हैड डीप लव टू वन अनदर, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से बेहद अधिक लगाव था, बहुत अधिक प्यार था। बस इस प्रकार से मेरे बच्चों ये आपका चैप्टर पूरा होता है। बस उम्मीद करेंगे कि आप इसे सब्सक्राइब करें और कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी का कल्याण हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।